10th मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की केस स्टडी। केस स्टडी का एक ही रूल है, अच्छी तरह पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल kx प्लस सी वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। अगर k 0 हो जाएगा तो वो लीनियर रहेगा ही नहीं। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही। थोड़ा सा 9th में भी हमने पढ़ा होगा। ठीक है जी। हैज एग्जैक्टली 1 0 नेमली एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ये एक्स कोऑर्डिनेट पे जहां पे टच करेगी, ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट को जहां टच करती है वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है? गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कह रहा है इफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज दिस देन फाइंड इट 0। वैसे तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट 0 निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। 2x बराबर हो जाएगा -3, x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। अगर आपने 9th क्लास में टिप ली हो तो 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होता है माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये याद हो, मगर ये भी चलेगा वो भी चलेगा। तो योर आंसर इज क्या बेटा? -3/2। सेकंड वाले पार्ट में वो क्या बोल रहा है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज गिवन इन द फिगर। ये दे रखा है, बट ये तो लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन x एक्सिस को टच ही नहीं कर रही। जब x एक्सिस को टच ही नहीं कर रही तो उसके कोई जीरोस नहीं होंगे। तो उसने बोला द नंबर ऑफ जीरोस आर, नहीं जी नहीं, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। इसका नहीं, कोई भी जीरो नहीं होगा। आओ चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने अपने बच्चों को लाइव क्लास में बोलता हूं, सुनते बहुत कम है बट बोलता जरूर हूं। जब भी आए आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले a लिखो 1, b लिखो -5, c लिखो k। सम ऑफ जीरोस बराबर होता है -b/a, तो 5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो k/1 कितना हो जाएगा? k। अब क्वेश्चन को पढ़ो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। इसमें बंदा चोक कर सकता है। अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 1, और अगर कोई बच्चा मेरा अर्जुन है जो मेरी बात सुनता है, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बेटा 5, दोनों को ऐड कर दो। 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 6, अल्फा बराबर हो जाएगा 3। जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 डालोगे, आपके बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। ये कैलकुलेशन एक बार कर लेना। 3 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो बीटा विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 1, दैट विल बी 2। और जो k था वो k की वैल्यू थी अल्फा इंटू बीटा, तो 3 इंटू 2 बराबर हो जाएगा बेटा k। तुम्हारी जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। तो सिंपल सी k की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर किसी के पास इससे छोटा मेथड हो तो वो भी बता सकता है, मोस्ट वेलकम है पूरे दिल से। अगला पार्ट बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल दे दिया 4x² प्लस 5x प्लस 1, तो हम a लिखेंगे 4, b लिखेंगे बेटा 5, c लिखेंगे 1। वो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अल्फा प्लस बीटा -5/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विल बी 1/4। हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए, तुम पांचों चीजें लिख दो, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ये बात याद रख लेना। अगला बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है? ax² -6x -6 में बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है बेटा 4। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा a बराबर a, b बराबर -6 है, c बराबर -6 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, तो 6/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो क्या होता है? -6/a। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये भी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस और रूट्स कुछ टीचर्स बोलने में गड़बड़ कर जाते हैं, मेरे से भी हुई है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 4, तो -6/a अगर 4 दे रखा है तो a बराबर हो जाएगा -6/4, दैट इज -3/2। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आराम से जितना स्लो कर सकते हो उतना स्लो करना, उतनी ही जल्दी केस स्टडी समझ आएगी, और जितना जल्दी केस स्टडी में करोगे उतनी देर से वो समझ आएगी। ये याद रख लेना। थैंक यू।